प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदा जयंती पर आज सुबह गौरी घाट पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहीं लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह का भोपाल से सड़क मार्ग द्वारा जबलपुर में श्री सिंह मां नर्मदा प्राकटोत्सव में शामिल होने उमा घाट व गौरी घाट पहुंची तथा मां नर्मदा प्राकटोत्सव एवं मां नर्मदा चुनरी यात्रा में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर नर्मदा तटों पर लाखों की संख्या में नर्मदा भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आज हम खड़े हैं गौरी घाट के नर्मदा तट पर, जहां पर अभी दो कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी जो यहां नर्मदा तट पर आए थे और इनके द्वारा मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी की गई और उनकी आरती भी की गई। यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जबलपुर नर्मदा तटों पर आज नर्मदा जन्म उत्सव के अवसर पर यहां पर आ रहे हैं और ये संख्या लाखों में है, जहां पर पुलिस प्रशासन और सभी विभागों के अमले के अधिकारी यहां समुचित व्यवस्था बनाए हुए हैं, जिसमें अभी कम से कम नहीं तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे जो नर्मदा तट पर होकर चले गए। मैं जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे, ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए। सरयू की तर्ज पर हम बनाएंगे। जब केवल रिवर फ्रंट हम कहते हैं तो उससे केवल और केवल पर्यटन की अनुभूति होती है और केवल लगता है कि कोई पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। ये पर्यटन के साथ साथ ये दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व का स्थान है और इसलिए हमने कहा है कि सरयू की तर्ज पर माँ के तट को विकसित किया जाएगा। इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मैं स्वयं भी सरयू जाने वाला हूँ, एक बार वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर, ताकि यहाँ का डीपीआर और आगामी निर्माण में उसको लेकर हमें आसानी हो सके। थैंक यू। पूज्य दादा गुरु के रूप में स्वरूप को देखते हैं। जीवन में जितनी चीजें जीने के लिए जरूरी है उनको त्याग कर जीवन सामने रखना, यही माँ रेवा जी की प्रत्यक्ष कृपा है। ये चमत्कार नहीं है, ये कृपा है। मैं जितना थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ, कहते हैं धरती का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है और मां नर्मदा पूर्व से पश्चिम की तरफ रहती है। इन्हें हम अपनी भौतिक भाषा में कहते हैं